खून हमारा गरम है, हिंदू हमारा धर्म है, हिंदुओं में ना है एकता, कुछ लोगों को ये भरम है। बदल दो उनकी सोच को, पड़ जाए उनको सोचना, पहले पूरा गाना सुनो, अब बंद करो आलोचना। जय श्री युद्ध कर भयंकर। भाई मैं तो सिंगल हूँ, वैलेंटाइन डे पे मैं बजरंग दल को ज्वाइन करने वाला हूँ। यही कहकर तुम बजरंग दल वालों का मजाक उड़ाते थे ना। देख लिया रिंकू शर्मा जी की हालत, मौत को जेब में रख कर जीते हैं बजरंग दल वाले। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता है। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। हमें सिर्फ वही पसंद होगा जो इस सनातन संस्कृति को बचाएगा, जो इस राष्ट्र को बचाएगा, जो 5000 साल पुराने इस भारत के इतिहास को दोबारा से लिखेगा, वही सत्ता पे बैठेगा। उसके लिए आपका जागृत होना जरूरी है। आपको कोई हथियार उठा के किसी का मर्डर नहीं करना है, आपकी वो संस्कृति नहीं है। सिर्फ इतना ही तो कहा है भाई कि सही जगह बटन दबाते रहिए। जितनी बार आप इस बटन को दबाएंगे। क्या सच में भगवान होते हैं? तो मैंने कहा हाँ भगवान होते हैं। तो उसने कहा कि चल अच्छा साबित करके बता। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे घर में पानी आता है? उसने कहा आता है। मैंने कहा कैसे आता है? उसने कहा पानी के पाइप से आता है। मैंने कहा वो अपने आप आता है? कहा नहीं, उसके लिए मैंने मोटर लगा रखी है और उससे वो खींचता है फिर आता है। मैं कहा मोटर अपने आप चलती है? कहा नहीं, उसको करंट देना पड़ता है, फिर वो पानी खींचता है और ज़मीन से पाइप के ज़रिए और मेरे घर में आता है। मैंने कहा तूने नारियल का पेड़ देखा है? कहा हाँ देखा। मैंने कहा वो कितना लंबा होता है? तो उसने कहा काफ़ी लंबा होता है। मैंने कहा बिना मोटर के तेरे घर में उतने ऊंचाई तक पानी तो जा नहीं पाएगा? कहा नहीं, उतनी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो मैंने कहा नारियल के पेड़ के नीचे क्या कोई मोटर लगी है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा इतने ऊपर वो पानी नारियल में जा रहा है, कोई तो है ना जो उसे वहाँ पहुँचा रहा है? कहा हाँ पहुँच तो रहा है पानी। तो भाई भगवान होते हैं। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो याद रखो कि यह भारत माँ है और यहाँ का एक संत जब उठता है तो यहाँ से पीटना प्रारंभ करता है तो जानते हो अफगानिस्तान तक पीटता है। और आज भी लोग कहते हैं कि सो जा बेटा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास
दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं और वह सुरक्षा के नाते है, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places.